वो पायलट कहाँ गया? वो भी तो घूम रहा है। अभी उसको देना चाहिए ना बयान कि सारे घोटाले घपले उसी ने तो कराए। आपने करी बात? रेवंत राम डांगा का एक बयान सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। एक तो क्या पढ़ा लिखा नहीं बिल्कुल ही। हाँ, एक जगह 5वीं पास की टीसी दे रखी है, एक 8वीं, एक जगह 10वीं। तो खुद परेशान है। पढ़ा लिखा जो आदमी नहीं होता ना, और वो बीजेपी को वोट देके भी ठगा सा महसूस कर रहा है। भजनलाल के झांसे में आ गए तो 400 फर्जी बता रहे हैं अभ्यर्थी। 35 दिन पहले पेपर आ गया। भाई सीएम ही तय करेगा आखिर उसकी कौन सी मजबूरी है। तो आगे बहुत बड़ा आंदोलन। 1 लाख जयपुर में, हाईवे रेलवे ट्रैक जाम, जगह जगह पे सरकार को ठप कर देंगे। मुख्यमंत्री घर में रह जाएंगे, सचिवालय को घेरेंगे और दिल्ली की ओर कूच करेंगे। अशोक गहलोत ऐसे ही करते हैं। वो सड़क पर तो कभी लड़े नहीं जीवन के अंदर। अपनी किस्मत की खा रहा हो तो हर टाइम कुएं में जाए राजस्थान। वो तो मुख्यमंत्री बना दो एक बार बस। एक मैं ही हूँ जो कुछ नहीं बनना चाहता, और मेरे यहाँ इसलिए भागा, गलत काम में करने नहीं देता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से एसआई भर्ती 2021 की परीक्षा को रद्द करने को लेकर मोर्चा संभाल लिया है। बार बार ये मांग की जा रही है। आप देखिए कि जांच कमेटी की ओर से भी साफ तरीके से कह दिया गया है कि एसआई भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ है, मगर उसके बाद भजनलाल सरकार की तरफ से बैठक के बाद बैठकें लगातार की जा रही है, मगर इस पर किसी तरीके का रुख साफ सरकार कर नहीं पा रही है। क्या रीजन लगता है इसका? देखिए, हमने आंदोलन को डेफर किया जब ऑपरेशन सिंदूर हमारे निर्दोष भाई बहनों को कश्मीर के अंदर मौत के घाट उतार दिया आतंकियों ने। उसके बदले में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, और उस वक्त जो मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट हुए, और उस समय हमने आंदोलन को राष्ट्र हित के अंदर सेना के सम्मान में इस डेफर किया आंदोलन को। और 13 तारीख तक हमने टाइम दिया। 14 तारीख आज हो गई। आज से हम फिर आंदोलन के अंदर है, और लगातार ये आंदोलन पिछले 24-25 तारीख से चल रहा है। 20 दिन के लगभग हो गए आंदोलन को। और इस बार राजस्थान का जवान आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड के अंदर है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, तमाम लोग एक ही बात कहते हैं, भर्ती रद्द होनी चाहिए, आरपीसी का पुनर्गठन होना चाहिए। राजस्थान में जिस तरह नौजवान अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहा है, मैं तैयारी तो कर रहा हूँ, कहीं पेपर लीक नहीं हो जाए। किस तरह यहाँ कोचिंग माफिया हावी है। आरएस की कॉपी का मैंने जिक्र किया था, जिसमें 18 की कॉपी में बिना लिखे नंबर दे दिए। तो कहीं न कहीं राजस्थान का नौजवान ठगा सा महसूस कर रहा है, और वो बीजेपी को वोट देके भी ठगा सा महसूस कर रहा है। भजनलाल के झांसे में आ गए, और आरएलपी हमारी पार्टी थी, उन्होंने आरएलपी को नहीं चुन के बीजेपी को चुना, और बीजेपी अपने वादे को भूल गई। मैं कह रहा हूँ हाईकोर्ट की आवश्यकता नहीं, तो भजनलाल जी को पहले ही दिन जब सत्ता के अंदर आए तो पहले ही कैबिनेट में ही एसआई भर्ती रद्द कर देनी चाहिए। इतना 1.5 साल का समय जाना ही नहीं चाहिए। और हाईकोर्ट के अंदर इन्होंने कहा टाइम दो, तो हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। अब कल हाईकोर्ट में जा रहे हैं, पता नहीं अभी क्या क्या रुक है, क्या रुक। अगर ये नौजवानों के हित में सोचते हैं, बच्चों के हित में सोचते हैं, तो कल निश्चित रूप से ये कह दें कि भर्ती रद्द कर रहे हैं हम खुद ही। हाईकोर्ट और कोई निर्देश देना है। और रद्द करने के अंदर हम ये कह रहे हैं, जो ईमानदार बच्चे वास्तव में अगर जो तैयारी के साथ आए, उनका क्या फैसला हो सकता है वो तो सरकार तय करेगी। ईमानदार कौन है, बेईमान कौन है। जब एसओजी ने जांच की तो 400 फर्जी बता रहे हैं अभ्यर्थी। 35 दिन पहले पेपर आ गया, तो 400 को तो चिन्हित एसओजी करेगी, मैं थोड़ी करूंगा कि 400 आदमी कौन है। भाई उनका नुकसान हो जाए, एक बार भर्ती रद्द हो जाए, जो बच्चे में लोग आए हैं उनका कोई दूसरा तरीका ऐसा निकले, उनको रिलीफ मिल जाए। हम ये भी नहीं चाहते वो उजड़े और उनकी जगह दूसरे बसे। लेकिन जो गलत काम हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने अनेक फैसलों में कहा है कि 35-40%, 50% अगर फर्जीवाड़ा हो जाए तो भर्तियों को रद्द कर दो। बंगाल में भी, बिहार के अंदर भी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पालना हाईकोर्ट करेगा। हाईकोर्ट से भी न्याय की उम्मीद है। हम सरकार से भी हम कर रहे हैं। कल तक क्या पता सरकार को अकल आ जाए कल तक। लेकिन भजनलाल सरकार ये तय क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि सरकार ने जो कमेटी का गठन किया उसने भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि बड़ा घोटाला हुआ है। हाई कोर्ट से भी ये कहा गया है कि घोटाला हुआ है, और उसके बाद में तमाम जो युवा है ये मांग कर रहे हैं कि उसे निरस्त कर दिया जाए। पर भजनलाल सरकार अभी भी से समझने की कोशिश में लगी। तो आप भजनलाल जी से इस मामले में बात खुद करो ना। क्या कह रहा हूँ आपको, आपने करी बात? वो तो भजनलाल ही करेगा तय, क्योंकि सीएम तो वो है, हम तो है नहीं सीएम। भाई सीएम ही तय करेगा आखिर उसकी कौन सी मजबूरी है। के विश्नोई मजबूरी है, उसका व्हाइट हाउस है, वो महिला मित्र मजबूरी है, कई और मामले हो सकते हैं जिसमें उनके सीएमओ के कई आईएएस अधिकारी भी फंस गए। ये तो क्या फंसते चले गए, और वो ये कह रहे हैं फंसने वाले कि अगर तुमने ये किया तो हम बम्बार्डमेंट करेंगे, सारी पोल खोलेंगे। उनके पास कौन से कागज, फोटो, सीडी है, वो तो वही जान सकते हैं जो लोग कह रहे हैं। तो मैं तो इतना ही इसमें कह सकता हूँ, मैंने आरोप भी लगाए कि मंत्रियों के दबाव में, ब्यूरोक्रेट्स के दबाव के अंदर
इस भर्ती को रद्द किया नहीं किया जा रहा। व्हाइट हाउस का कनेक्शन निश्चित रूप से भर्ती रद्द नहीं होने के पीछे। अच्छा, कल फैसले की घड़ी है, अगर फैसला प्रतिकूल नहीं आता है, अनुकूल नहीं आता है, तो फिर आगे क्या? तो आगे बहुत बड़ा आंदोलन, 1 लाख जयपुर में, हाईवे रेलवे ट्रैक जाम, जगह जगह पे सरकार को ठप कर देंगे, मुख्यमंत्री घर में रह जाएंगे, सचिवालय को घेरेंगे और दिल्ली की ओर कूच करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें अभी अशोक गहलोत का स्टेटमेंट आया है कि ट्रंप ने बीच में ठेकेदारी की है। आपका क्या प्रतिक्रिया है? अशोक गहलोत ऐसे ही करते हैं, वो सड़क पर तो कभी लड़े नहीं जीवन के अंदर, अपनी किस्मत की खा रहा हो तो हर टाइम। ये सारे घोटाले घपले उसी ने तो कराए, और वसुंधरा और दोनों मिलजुल के 25 साल लूटा राजस्थान को। वो पायलट कहाँ गया? वो भी तो घूम रहा है, अभी उसको देना चाहिए ना बयान। कहाँ है सचिन पायलट, बताओ मुझे। उसको वो कह रहा मुझे सीएम ही बनना, खाली कुएं में जाए राजस्थान, मुझे तो मुख्यमंत्री बना दो एक बार, बस मेरा सपना पूरा हो जाए। हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, इन बच्चों की कौन सुन रहा है? एक मैं ही हूँ जो कुछ नहीं बनना चाहता, जो बिल्कुल, बैठा हूँ इनके बीच सुबह हमने बात की थी, सबने ये बोला कि अब तो हमारे तारनार सिर्फ बेनीवाल साहब हैं। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ साहब, मेरे भी क्या है कि मुझे मजा आता है जब बड़ी चुनौती होती है ना, वही मैं लेता हूँ। छोटी चुनौतियों को मैं स्वीकार नहीं करता, और लेता हूँ तो समय लग जाता, काम पक्का होगा, ये तय है, चाहे हमें कितनी लड़ाई लड़नी पड़े। इसके बाद अग्निवीर का आंदोलन है, उसको भी हम करके और सेना का सम्मान लौटाएंगे, उसको निरस्त कराएंगे। और कोर्ट में कल पूरा भरोसा है, और भजनलाल सरकार दबाव में काम नहीं करी। अभी जब गुजरात के अंदर फीडबैक लिया तो उसमें भजनलाल जी का खुद का ही फीडबैक सही नहीं था, एमएलए राजी नहीं उनसे। भर्ती रद्द कराएं, खुद की व्यवस्थाएं सुधारें, ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, अलग अलग कॉकस बन गए, भारी लूट खसोट राजस्थान में हो रही। जैसे अशोक गहलोत और वसुंधरा कार्यकाल में आम आदमी लुटा जा रहा था, वही स्थिति भजनलाल के कार्यकाल में सवाया हो गई, कम नहीं हुई है। भारी भ्रष्टाचार, अखंड भ्रष्टाचार में बीजेपी की सरकार डूबी है राजस्थान। रेवंत राम डांगा का एक बयान सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। उन्होंने वो आजकल काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, काफी हताश भी दिख रहे हैं। उनको दिक्कत हनुमान बेनीवाल से, या वो अपनी भजनलाल सरकार से परेशान? एक तो क्या पढ़ा लिखा नहीं बिल्कुल ही, हाँ, एक जगह 5वीं पास की टीसी दे रखी है, एक 8वीं, एक जगह 10वीं, तो खुद परेशान है। पढ़ा लिखा जो आदमी नहीं होता ना, एकदम से उसको मिल जाता है, उसको ये लगता है कि हनुमान जी के सामने जाकर चुनौती, उसको ही नहीं पता दुश्मनों के पास चला गया, छुरा घोंप के, जयचंद बन के। तो वहाँ फर्स्ट हर आदमी जैसे ही गाँव में जाता है तो बच्चे नारे लगाने लग जाते हैं मेरे, उसको चिढ़ाते हैं, कोई डीजे बजा, कोई कुछ करता है, और उसको कहते हैं तू जयचंद है। तो इस बात से वो काफी फ्रस्ट्रेशन के अंदर है। तो मैं तो चाहता हूँ भजनलाल जी को समय रहते उसको संभालना चाहिए कि उल्टा कदम नहीं उठा लो, फ्रस्ट्रेशन कर, कोई पता नहीं लगता आदमी बहुत कमजोर होता है। अभी देखो डीजल पकड़ा गया उसका चोरी का, अभी और कोई पकड़ा जाएगा, और हर 2 दिन 5-10 दिन बाद गलत। और मेरे यहाँ इसलिए भागा, गलत काम में करने नहीं देता था, इसलिए भाग गए वहाँ। बाप पार्टी से विधायक जयकृष्ण पटेल, आपने कहा था कि किसी षड्यंत्र के, कर रहे हो आप, हाँ, सीसीटीवी फुटेज डीजल में पकड़ा गया, इसको क्यों नहीं पकड़ रहे हो आप? क्या बाप पार्टी, आरएलपी, ये गरीबों की, किसानों की, जवानों की पार्टी, इनका तो कोई पकड़ा गया? उनका सीसीटीवी फुटेज, मेरी बात सुनो, इसका सारा ही फुटेज है, जमीनी इसी की है, और आ जाएगा। अब तो आप तो देखना राजस्थान में नई सीढ़ियां भी आएगी कई लोगों की, वो भी जल्दी आ जाएगी, अपना आप ही कर देंगे वायरल, लोग फेमस होने के लिए करता है। तो फिर क्या करेंगे भजनलाल जी, फिर हटा देंगे? किस तरह की? इनके मंत्री विधायक सीढ़ियां तो किसी भी तरह की हो सकती है, पैसे की लेन देन की भी हो सकती है, महिपाल जी की तरह भी हो सकती है, और भी हो सकती है। आएगी तो फिर करना पड़ेगा कार्रवाई। तो देखिए, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को आपने सुना, साफ तौर पर कहना है कि यदि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर जो फैसला है वो अनुकूल नहीं आया, पक्ष में नहीं आया, तो एक बड़ा आंदोलन भजनलाल सरकार के खिलाफ राजधानी जयपुर की सड़कों पर किया जाएगा। एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए या नहीं, इस पर आपका क्या मत है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।